कफन कहते हैं ना, छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, वही बात है। लेकिन ये ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने अंत तक देखा तो आपका एक सेकंड भी समय नष्ट नहीं होगा और अंत में कुछ सीख कर ही जाएंगे, कुछ समझ कर ही जाएंगे। और ना समझे ये तो होगा नहीं। तो अंत तक देखिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। कफन, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी 1936 में। वो उस समय में बहुत फेमस भी हुई थी और अभी तक उसकी व्याख्या, उसकी चर्चा लोगों के बीच में होती रही है। पहले मुंशी प्रेमचंद की तरफ देख लें। मुंशी प्रेमचंद, जिनका नाम नवाब राय भी था, उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस में हुआ था और उनका निधन भी 8 अक्टूबर 1936 को बंगाल में, बनारस में ही हो गया। उनका वो कफन अंतिम शॉर्ट स्टोरी था, क्योंकि उसके बाद उनका निधन ही हो गया। तो आज हम उसी कफन के बारे में जानेंगे। आखिर कफन है क्या, क्यों इतनी प्रसिद्धि में आई कफन, कफन के अंदर है क्या। तो आज हम पूरे कफन की संक्षिप्त विवरणी आपको देने जाएंगे और ये विश्वास दिलाएंगे कि आपका समय बर्बाद नहीं होगा। कुछ समझ के जाएंगे और कुछ क्या पूरे समझ के जाएंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। तो चलिए अब कफन कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। ये कहानी शुरू होता है एक छोटे से गांव के मजदूर वर्ग कह लीजिए, किसान वर्ग कह लीजिए, उस मजदूर वर्ग ही कहिए क्योंकि उनको मजदूर ही कहना ठीक होगा। घीसू, जो कि पिता है, और माधव उसका पुत्र है, और उसकी एक पत्नी है बुधनी। वो प्रसव पीड़ा से अंदर पीड़ित है और कर्रा रही है। और ये दोनों एक आग जोड़ के घूरे, जिसको कहते हैं आप लोग, उसके नीचे बैठे हुए हैं और कर क्या रहे हैं, तो किसी खेत से आलू नोच लाए हैं चुरा के और उसको पका रहे हैं। और 2-3 दिन से जो खाए नहीं हैं, उसके कारण उसको गरम गरम ही वो अपना खा रहे हैं पका के। घिसू कहता है, माधव जाके देखना, पत्नी बड़ी देर से कर्रा रही है तुम्हारी। सो ऐसा भी मर्द होता है क्या। तो माधव क्या बोलता है, मैंने ही लाया था, आप ही ने तो गए थे रिश्ता लेने, सो मैं क्यों जाऊँ, आप जाके देखिए। तो फिर इस बात पे घिसू कहता है कि मांग में सिंदूर डाल के तो तुम ही लाए थे, तो तुम जाओ ना देखने। और बहुत देर तक ये दोनों ऐसे ही वार्तालाप करते रहते हैं। और उनके ना जाने का कारण ये था कि वो घूरे में आलू डाले हुए थे और अगर वो एक उठ के जाते तो दूसरा निकाल के खा जाता। इस अति से वो दोनों में से कोई जाने के लिए तैयार नहीं थे। और उधर वो बुधिया पीड़ित, वो तरफ तरफ के मर रही थी। ये अंत तक ये दोनों नहीं गए और आलू खा के पके हुए और वहीं पे धोती तान के सो गए। अंत में उसके बाद सुबह उठे तो उधर बुधिया मर चुकी थी तरफ तरफ कर। तो ये दोनों गए, माधव गए उसके पास, तो देखा कि बुधिया तो रही नहीं अब। तो उसने हल्ला करके घीसू को बुलाया, जो कि पिता था। तो घीसू आया और फिर ये दोनों रोने लगे। और तो इनको रोते देखकर गांव आसपास के आदमी जो एक जगह हो गए। उसके बाद सब के सामने, और ये इन दोनों की हालत एक बार फिर से बता दें, ऐसी हालात थी कि ये दोनों काम करने में कामचोर, कहीं भी काम मिले तो ये काम पे जाते नहीं। जब तक घर में राशन बचा हुआ है तब तक ये काम पे नहीं जाएंगे, और एक दिन काम पे जाएंगे तो 3 दिन तक बैठ के खाएंगे। जब से बुधिया आई थी तब से इनके घर का हालात थोड़ा ठीक हुआ था।
और कोई इनको 1 रुपया देने को गांव में तैयार नहीं था, क्योंकि ये इतना कर्ज लिए हुए थे, जो किसी से पैसा मांगते भी तो वो मार के भगा देते थे इनको। आदत भी ऐसी थी, काम चोर। अब ये क्या करें, अब इसके कफन के लिए भी घर में पैसे नहीं थे, तो ये गए गांव के ज़मींदार के पास मांगने के लिए। पैसे तो गांव के ज़मींदार ने बहुत नोक झोंक करने के बाद दे दिए, क्योंकि इस पे से तो विश्वास उठा हुआ था, लेकिन एक मुर्दा के कफन के लिए ना भी ना कर पाए। और उसके बाद ये दोनों, वो 2 रुपये दिए, तो फिर वो जब जमींदार दे दिए तो गांव के बाकी सब मेंबर ने भी 2 आने 4 आने करके इनको दिए, तो इनके पास 5 रुपये हुए अंत में। तो ये दोनों अपना 5 रुपये लेके बाजार चले गए कफन के लिए। कफन के लिए ये कैसे थे, जो कफन में पसंद कर रहे थे, पूरे मार्केट घूमे, कहीं इनको कफन पसंद नहीं आया। तो अंत में ये थक हार कर बोले, जो कफन का क्या होता है, कफन तो जल ही जाएगा, तो उसके साथ हो ही ना जाएगा। तो ये भटकते भटकते पहुंच गए शराब के अड्डे पे। वहाँ पे सोचते सोचते एक बोतल मंगा ली और कुछ पूड़ियाँ, मछली आदि मंगा के ये दोनों पीने खाने के लिए बैठ गए। पीते पीते बहुत देर तक पिए, खाए। उसके बाद 2 kg सामने में पूरी का दुकान था, पूरी ले आए, उसको पहले खाए। और खाते भी और गाना भी गाते और आशीर्वाद भी देते। कहते, जो जीते जी तो कभी भूखा रहने नहीं दिया, मरते मरते भी पेट भर के खिला के गए, भगवान इसको आत्मा को शांति दे। उसके बाद वो दोनों वहाँ से उठे और बाहर निकलकर एक भिखारी खड़ा था, वो बाकी के पूरी उस भिखारी को देख के और बोलने लगे, जा आशीर्वाद देना, सो कम से कम याद तो रखोगे, जो मरते मरते खिला के गए। और वो गाते बजाते चल दी। तो फिर माधव बोला, जो बापू घर जाएंगे तो लोगों से बोलेंगे क्या, उसको एक कफन भी नसीब नहीं हुआ। तो घीसू बोलता है, नसीब कैसे नहीं हुआ, कफन तो मिलेगा ही उसे, और बढ़िया कफन मिलेगा। तो बोलता है, कैसे। तो वो बोलता है घीसू कि अब हमें गांव वाले पैसे नहीं देंगे, बोलेंगे पैसे खो गए, लेकिन कफन तो ला के देंगे। और ऐसे ही करते करते वो बेहोश गिर जाता है। उसके बाद लोग कफन ला के उसे जलाते हैं। अंत में मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि उनका मानना था कि इतने किसान मजदूर जो हैं वो भरपेट मेहनत करके भी नहीं खा पाते हैं, तो हम बिना मेहनत किए जब भरपेट नहीं खा पाते हैं, दोनों में अंतर ही क्या है, तो क्यों हम मजदूरी करें। इस कहानी में उस समय के घटनाओं, उस समय के दृश्यों को दर्शाया गया है कि कैसे उस समय मजदूर की, किसानों की हालात थी, कैसी परिस्थितियाँ थी, कैसे उनसे उलझते थे लोग। और अंत में यही कहना चाहूँगा, ये कहानी अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करें और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएं। और ऐसे ही हम आपके लिए नई नई कहानियाँ और इंस्पिरेशनल वीडियो लेके आते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।